में हूँ, मेरी दीदी के घर पे हूँ, तो कहीं पर भी मैंने सेटिंग कर लिया मेरे बैठने का, तो यहाँ पे हूँ। तो मुझे लेना है तो लेना है, कहीं पर भी हूँ, ऑस्ट्रेलिया हूँ कि अमेरिका हूँ कि भावनगर हूँ कि कहीं पर भी हूँ, करना है तो रास्ते मिलेंगे। तो कहीं पर भी चेयर पे मेरा मोबाइल रख दिया, वहां पे कुछ पीछे मतलब नहीं मिला मुझे, तो शूज का बॉक्स था वो लेके आ गई, वो रखा, उसके पास मेरा मोबाइल रखा, और नीचे गार्डन में बैठने वाली चेयर लेके आ गई, वो उस पे बैठ गई कि मुझे बैठना है और मुझे करना है। सो बड़ा प्रधान इस तरीके से बना जाता है, ऐसे नहीं चाय उबालने से नहीं बन सकते। तो हमने सबसे पहले, आप लोगों ने जो अभी अच्छे वाले बेनिफिट्स देखे, लेकिन हमारी प्रोडक्ट में कहीं पर भी 2-4 रुपए की चीज है ही नहीं, एक दो छोटी मोटी चीज है ही नहीं। हमारे यहाँ अनमोल चीज है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अनमोल है, इसके अंदर बहुत सारी खूबियां है। कल मैं दीदी के लिए भी गिफ्ट लेके आई, उनको भी मैंने एक मैट्रेस दिया, क्योंकि उनको डायबिटीज वगैरह शुरू हो गया है और 77 साल की है मेरी दीदी, तो उसको दे दिया। तो आज सुबह, रोज सुबह बोलते मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं 6 बजे भी उसके पास बैठे बैठे मेरा ऑपरेस पी रही थी, तो वो नींद में थे। मुझे लगा आज अच्छी नींद आई, वो खुद बोली कि दीपू आज अच्छी नींद आई, नहीं तो सुबह 5 बजे की मैं जाग जाती, आज नहीं जागे, 6:30 बजे जागे। मतलब हमारी प्रोडक्ट ऐसी है कि छोटी मोटी चीज लेके चले जाए, उसने होम मीटिंग में बुलाया, ऐसा कतई नहीं है हमारे यहाँ बड़ी वाली चीज है। सो जान लो कि हमारे पास जो चीज है, मेरी माँ के बराबर कोई जोड़ नहीं, वैसे मेरी प्रोडक्ट के बराबर कोई जोड़ नहीं। तो सबसे पहले हमने बेनिफिट जाना, फिर इसके जो भी हमने फायदे वायदे सब कुछ जान लिए, फिर ये किस तरीके से किया जाता है वो मैंने आप लोगों को बताया, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो मैं थोड़ा बहुत अभी आज आपको बताऊंगी। देखो इसमें क्या है कि भाई बैठ गए और होम मीटिंग चालू कर दी, ऐसा नहीं होता है। पहले ये है कि दिखेगा वो बिकेगा, जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि आप जूम पे भी बैठो तो अच्छे से बाल बाल बना के शेयरिंग भी करो, बाल बाल बना के अच्छे से थोड़ा साफ सफाई करके साफ सुथरा होके अच्छा टी शर्ट ऊपर डालो, अच्छा टॉप डाल दो, कुछ भी डाल दो, दिखने वाले तो इतने ही है ना। मैं क्या पहन के बैठी हूँ आप लोगों को पता है, हाँ ये दिखता है अच्छे पहन के बैठे। पहले 5 मिनट आप लोगों को लोग देखेंगे, फिर आप क्या करते हो वो देखेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, मेरी गुजराती भाषा अगर समझ में आए तो गुजराती में हम बोलते दिखने में तो बेन इतनी अच्छी थी, પણ બોલ્યા ને એટલે ખાણા દઈને અવાજ આવ્યો। जयदेव भाई समझ गए मैं कहाँ लेके जाने वाली हूँ। पैसे गिर गए, पैसे बोले ने पैसा पड़ी गया, बेन बोला એટલે पैसा पड़ी गया, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं होने चाहिए। पहले 5 मिनट आपको पहले देखते हैं कि यस ये जयदेव सर है जो जूम पे रोज आते हैं, तो उसको अच्छे ही बैठना चाहिए। तो पहले 5 मिनट हमें देखेंगे, बाद में सब पूरा दिन हम क्या करते वो सुनेंगे। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी, जैसे तैसे कर दी वो जरूरी नहीं है। तो पहले आपको आज मैं बताऊंगी कि हमारे घर में क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो पहले सिटिंग अरेंजमेंट परफेक्ट होनी चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट में मैं आपको बताऊं कि वहां पर पहले से 8-10 चेयर नहीं लगाने हैं। जो भी हमारा प्रॉपर हमारे जो मेंटर है, हमारे गुरु जी है, जैसे उर्मिल सर ने सर को बुलाया हमने, उर्मिल सर को बैठने की, जैसे हम दरवाजे के अंदर आए तो सीधे सामने उर्मिल सर दिखने चाहिए कि हाँ ये हमारे सर है, और उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है, तो वो उसको बैठने की जगह होनी चाहिए। वहां पर अच्छा सा बोर्ड होना चाहिए, हमारी जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से सजा धजा के वहां पर साइड पे रखनी है हमें। ऐसा नहीं लगना चाहिए हम लोग ऐसे कोई चीज है नहीं कि ये बॉटल रख दी, वो बॉटल रख दी, वो बॉटल रख दी, वो ऐसे रखने से क्या होगा, यहाँ पर खरीदना पड़ेगा, और वहां पर बॉटल में से सबसे सस्ती वाली बॉटल कौन है वो लेके चले जाएंगे, वो कभी भी हमारे पास आएंगे नहीं। उसमें बड़ा मुनाफा है ही नहीं, चाहे कितनी बोतल बेच लो आप लोग, कोई मुनाफा नहीं है। बेच बेच के पता है कि बेचना तो मैट्रेस ही पड़ेगा, क्योंकि 2 मैट्रेस बेच हमारी गई, पैसा पैसे के लिए ही हम काम कर रहे हैं भाई। देखो सेवा नहीं कर रहे, पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं। इसमें सेवा तो हो ही जाती है, बोलते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री,
इसके अंदर बेचते हैं, इसमें अंदर बहुत सारा फ्री में मिलता है, बाय वन गेट वन ढगले बंद मिलता है आपको, जितना चाहिए इतना, गुजराती भाषा में बोला जाए तो। आशीर्वाद मिलते हैं इनको, अच्छा वाला वो बोलते हैं कि आज ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, तो वो सामने दिखनी चाहिए। अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, घर का काम 1 घंटे पहले हो जाना चाहिए। तो इसमें हमें वो जो डिस्प्ले जो हमने रखा है ना, अच्छे से करना चाहिए। जो मैट्रेस है उस पे थोड़ा फूल बुल लगाओ, नीचे अच्छे से फूल लगाओ, अच्छे से जैसे दुल्हा को कैसे बिछा के ऐसे कंबल मंबल अच्छा वाला चटाई बटाई बिछा के उसको बिठाते, इस तरीके से अच्छा टेबल क्लॉथ हो वो, या नहीं तो कुछ भी दुपट्टा अच्छा वाला हो वो बिछा दो, इस पे हमारा प्रोडक्ट रखना है हमें, और इस तरीके से उसको करना है। और प्रोडक्ट्स जैसे 5-6 चेयर रखी, जो लोग आएंगे वो लोग बैठ जाएंगे, उसको लगेंगे हाँ हमें ही बुलाया, फिर कोई आएगा तो इस तरीके की अरेंजमेंट रखनी है। फट से 2 चेयर फिर रख दी, अरे आइए आइए आप भी बैठिए, आइए आइए आप भी बैठिए, इस तरीके से हमें कंडक्ट करना है। पहले वो लोग जो हमारे पास आते हैं, हमें प्रेजेंटेशन क्या करना है वो अच्छे से करना है, पहले क्या कंडक्ट करना है वो सोच लो आप लोग। कई बार हमारे जूम मीटिंग में भी ऐसा होता है कि टॉपिक कुछ और होता है और चले जाते हैं कुछ और पटरी पे। वो जो टॉपिक होता है वो तो बाद में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन कहाँ कौन सा टॉपिक है वही हम लोग भूल जाते हैं। ये मत करो, पहले क्या कंडक्ट करना है मुझे। जैसे हमारे यहाँ कोई आते हैं तो पहले उसको अच्छे से उसका वेलकम करना है हमें। अरे आइए आइए, वैसे तो आप बाजू में रहते हैं, आते तो हो, वैसे हमें टाइम नहीं मिलता है, थैंक्स उर्मिल सर जो जिनकी वजह से आप हमारे घर पे आ जाए। वैसे हमारा मिलना जुलना तो हाय हेलो होता है, लेकिन आज अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप 1 घंटे के लिए मेरे घर पे बैठोगे। तो उनका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि 1 घंटे तक तो मुझे यहाँ से हिलना नहीं है। और बारी 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 उर्मिल सर को बुलाए तो उसको प्रमोट करते रहो, प्रमोट करते, उसका नाम हमारे जुबान पे आना चाहिए। हमारे जो ये हमारे उर्मिल सर है, बहुत बड़े साहब है, इतने सारे कारोबार होते हुए भी इसके अंदर पीछे पड़े, क्योंकि उनका दिल बहुत साफ है, वो चाहते हैं कि हर एक को अच्छी हेल्थ मिले। अब बैठो बैठो, ऐसे करके हमें प्रेजेंटेशन हमें नहीं कर देना वहां पर, बस बैठो बैठो बैठो, पानी पानी सब उसको दे दो पहले। तो फिर हमें वहां पे सोचना है कि हमें पहले हमारा प्रोडक्ट्स बताना है, वो लोग जो आए तो उसके प्रोडक्ट बताना है, तो प्रोडक्ट के बारे में ही बात करनी है। फिर वो बोलेगा कि मैं मंदिर जाके आया, तो मंदिर के बारे में बातें नहीं करनी है हमें। अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा, आप मंदिर जाके आए, मस्जिद में नमाज पढ़ के आए, आप गुरुद्वारा होके आए, आप चर्च में जाके आए, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे इंसान। लेकिन फिर वो मंदिर के बारे में, गुरुद्वारा के बारे में, मस्जिद के बारे में, नमाज के बारे में, प्रार्थना के बारे में, किसी के भी बारे में हमें और डिटेल में नहीं जाना है। दूसरी पटरी पकड़नी ही नहीं है, एक ही पटरी पे चलो कि प्रोडक्ट्स दिखानी है मुझे। पहले प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बाद हमें बताना है प्लान, हमारा प्लान बताना है। प्लान तो प्लान ही बताओ, फिर उसको और कुछ मत बताओ। प्लान सो प्लान, प्रोडक्ट बता दी कि हमारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, फिर हमारा प्लान ऐसा है, प्लान भी आप उसको फैमिली बोनस तक ही लेके जाओ। शुरू में उसको और कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन कई लोग क्या करते हैं पता है, हमारे पॉइंट फ्लस हो जाते हैं ना, तब तक बता देते, पूरा का पूरा सबके सामने पूरी उल्टी मत करो। पहले मैं बोलती हूँ लिख लो बड़े अक्षरों के, अक्षरों से। मेरा तो डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, इसलिए मैं मेरा डाइजेशन सिस्टम की बात नहीं करती हूँ। जो भी लोग सुन रहे हैं, अपना डाइजेशन सिस्टम सुधार करो पहले। कि बैठ गए जूम पे और अभी उल्टी करने ही लगो, करने ही लगो, एक कतरा भी पेट के अंदर मत रखो, ऐसा करते हैं। बोल बोल बोल, आज मुझे अच्छा मौका मिल गया है तो प्रोडक्ट बता दो बता दो बता दो। प्रोडक्ट सुनते सुनते थक जाएंगे, इतनी प्रोडक्ट बता देंगे। उन लोगों को लगता है कि आज वो हाथ में आया है, आज तो मेरा मैट्रेस जाएगा।
कल एक सेल आ गया है, आज इसमें से एक ले लेगा, आज मेरा बोनस 3 दिन के बाद आ जाने वाला है। नहीं, तभी ऐसा ही सोचो, सामने जितने लोग हैं उसकी सेहत मुझे सुधारनी है और इसके घर पे अच्छा दिया मुझे जलाना है, इसके घर में हेल्थ भी लानी है, हेल्थ के साथ साथ में वेल्थ भी लानी है। भाई वेल्थ सबको चाहिए। जो बोलते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो है, मुझे अब पैसों की इतनी पड़ी नहीं है, कई लोगों को मैंने मुंह से सुना, इसीलिए भगवान आपको बोनस नहीं देता। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जितना बोलोगे उतना मिलेगा। मैं तो रोज बोलती हूँ मुझे पैसा चाहिए भाई, देख भाई भगवान मुझे पैसा दे, साईं बाबा मुझे पैसा दे। पैसे के लिए मैं काम कर रही हूँ, पैसे के लिए मैं सबको मैट्रेस दे रही हूँ, लेकिन मेरा जो काम है वो सही ट्रैक पे जा रहा है कि किसी की हेल्थ सुधार के, किसी को डुप्लीकेट सामान दे के मैं पैसा नहीं कमा रही हूँ। मैं गुलाटी लाल भी नहीं बन रही हूँ। बहुत सारे लीडर का भी रोज का रोज फोन आता है, मैडम ये चीज अच्छी है, इसमें 50 रुपए मिल जाते, इसमें 30 रुपए। मैं बोलती हूँ तो क्या मैं तुझे 50 रुपए वाली दिखती हूँ? मैं 7,750 रुपए लेने वाली हूँ। तो मैं ई बायोटोरियम की ही हूँ और ई बायोटोरियम की ही रहूंगी। किसी की ताकत नहीं है मुझे कहीं और लेके जाए। बहुत लोग, बड़े बड़े लीडर भी मुझे बोलते हैं कि आ जाओ मेरे पास, इतने सारे पैसे इसके अंदर, ई बायोटोरियम में क्या रखा है। मैं उसको बोलती हूँ पहले तो आप चुप हो जाओ, मेरे ई बायोटोरियम में रखा है, वो आप में कहाँ रखा है? ऐसा बोलना सीख जाओ। गुलाटी लाल मत बनो, इधर गुलाटी खाई उधर गुलाटी खाई। मैं सही में बोलती हूँ। कल भी किसी का फोन आया था मुझ पे, कोई है लीडर जो छोड़ के गया, किसी और कंपनी में लग गया। सो बोलते हैं, हाँ आप लोग सोच लेना मेरे गुरुजी की बात नहीं, मुझे कुछ बोलते नहीं है। मेरा म्यूट हो गया था। तो मेरा वो कोई और जो बड़े बड़े करोड़पति बन के चले गए ना, उसका फोन आया था मुझ पे, मैडम ये चीज है, मैडम वो चीज है, आप आ जाओ, पूरा गुजरात हम आपको दे देंगे। वो अरे गुजरात आपके नाम पे ही नहीं है, बदले में यूपी बिहार दे दे। क्या तेरे दादाजी का था यूपी बिहार जो तू मुझे दे देगा? नहीं भाई नहीं। गुजरात में भरूच भी मेरा नहीं है, तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो मेरा जो है वो मेरा। ऐसी एक ताकत रखो आपके अंदर कि यस ये ही मुझे चाहिए। सो आज टाइम कम है ना, इसीलिए मैं थोड़ा और आपको बता दिया। तो हमें हमारी प्रोडक्ट का गुरूर रखना चाहिए कि यस ये मेरी प्रोडक्ट है। सो आपको एक ही बात बतानी है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट, तो फिर बताओ कि ये चीज है, ये हमारे सर है, बहुत सारे कारोबार है, उसका ज्वेलरी शॉप है, इनकी फैक्ट्री है, बॉम्बे में भी फ्लैट है, ये है वो है। इतने बड़े होके देखो, जितना बताओगे ना इतना असर सामने वाले को पड़ेगा। ऐसे ही आप बताओगे ये दीपिका बहन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होगा कोई दीपिका बहन। लेकिन ये हमारी मैडम है, 3.5 साल में कब से करोड़पति बन चुकी है, करोड़पति के अंदर अपना वो उसने बहुत कुछ काम किया है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, वो अच्छे से नॉलेज दे रही है, बहुत सारी लेडीज को भी वो कंडक्ट कर रही है। सो इस तरीके से उन लोगों के जहन में अच्छा सा एक दिमाग में आएगा कि यस ये कोई ऐसे वैसे लोगों के सामने मैं नहीं बैठा हूं, मैं कोई अच्छे व्यक्ति के सामने बैठा। वो सागर सर को सामने रख देंगे ना, उसको भी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उसको पता नहीं है ये सागर सर कौन है। बाद में उसको पता चलेगा तब, अरे यार क्या बात है, सामने तो हमारे कंपनी के सीएमडी सर बैठे थे, सामने तो उर्मिल सर बैठे थे, सामने तो परेश सर बैठे थे, क्योंकि उन्होंने 5 करोड़ कमा लिए हैं। क्या बात है। फिर उसको पता है, पहले से पता होना चाहिए। तो हमें ये काम करना है। तो हमें देखो, जैसे बोलते हैं ना कि हमारी जो स्टोरी होती है, तो इसमें अंदर जो एक छोटी सी स्टोरी के साथ एडिफिकेशन क्या काम करता है, मैं छोटी सी स्टोरी के बाद, क्योंकि आज मुझे पूरा डिटेल में बताने का इसलिए मन नहीं है क्योंकि टाइम शॉर्ट है। सो मैं शांति से आपको बताने वाली हूँ
ऐसे नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और आपको होम मीटिंग आ गई, ऐसे नहीं आएगा, सीखना तो पड़ेगा। वैसे संतोष नायर साहब को मैं पूरा दिन सुनती रहती हूँ, वहां पे मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रही हूँ, क्योंकि मैंने वहां पर भी कहा था, क्योंकि परेश सर पूरे दिन कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, वो कभी भी ऐसे नहीं, वो सुनते ही रहते। तो संतोष नायर साहब की आवाज मेरे घर में पूरे दिन गूंजती रहती है। तो एक खाली थोड़ी मिनट बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि एक गांव था, गांव के अंदर एक हॉस्पिटल था, और वहां पर एक दादी माँ थी, दादी माँ को फ्रैक्चर हो गया। तो दादी माँ को लगा कि चलो आज मुझे फ्रैक्चर हो गया, वो कभी भी वो डरती थी हॉस्पिटल जाने से। तो दादी माँ को लगा कि मुझे हॉस्पिटल तो आज फ्रैक्चर तो ऐसे घर पे रिपेयर होगा ही नहीं पाटापिंडी करके, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए तो वैसे उसको एम्बुलेंस में बिठाया, एम्बुलेंस वाले को पूछा भाई ये हॉस्पिटल कैसी है। एम्बुलेंस में जो लड़का था वो एक डॉक्टर होता है, एक कंपाउंडर होता है। तो उसने बताया अरे माँ जी आप बहुत ही नसीब वाले हो, कल ही अमेरिका से एक डॉक्टर आए, वो 12-13 ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे फिर वो चले जाएंगे, तो आज आपका उनके हाथों से आपका ऑपरेशन होगा। उसके दिल में अच्छा लगा कि हाँ अच्छी बात है। अंदर गए, जिसने स्ट्रेचर पकड़ा वो जो स्वीपर था उसको पूछा कि भाई कौन जो वार्ड बॉय होते वहां पर, उसको पूछा भाई आज मेरा ऑपरेशन है, वो डॉक्टर कैसा है बेटा। अरे माँ जी बहुत अच्छा है, अमेरिका से आए, 2-4 ऑपरेशन वहां पर थोड़े बहुत ऑपरेशन करके फिर वो चले जाएंगे, उसके हाथ से जिसका भी ऑपरेशन हुआ ना वो ठीक ही हो गए। फिर अंदर गए, फिर उसको ऑपरेशन थिएटर में, वो एनेस्थेसिया वाला है, एनेस्थेसिया वालों को पूछो भाई भाई ये डॉक्टर कैसा है। तो फिर उसने बोला, जैसे हमारे प्रोडक्ट में बिजनेस में आने से पहले बोलते हैं ना, सबको पूछ लेते हैं ये बाथरूम कैसा है, ये बाथरूम कैसा है, ये बाथरूम कैसा है, फिर आते हैं ये बाथरूम। तो फिर उसने पूछा उसको भी, तो उसने एनेस्थेसिया देते हुए बोला माँ जी जरा भी टेंशन मत करो, ये उनका बहुत मतलब लाखों ऑपरेशन किए है, कल ही अमेरिका से आए हैं, आज उनके हाथों से, उनके हाथों में जादू है, जिसका भी ऑपरेशन होता है ना वो एकदम ठीक हो जाते हैं। फिर दादी माँ का ऑपरेशन हुआ, जैसे ऑपरेशन हुआ वो भान में मतलब आई, कॉन्शियस थी, तो वो हुई, तो वो उसने बोला कि मुझे तो पैरों में ठीक लग रहा है तुरंत। क्यों? कि उसके उसके मन में जो एडिफिकेशन, जो उस लोग डॉक्टर की तारीफ की थी, वो तारीफ उसके दिमाग में थी। एनेस्थेसिया उतरने के बाद वो तारीफ उसके दिमाग में रही, और वो इसकी वजह से 7 दिन में वो घर भी चली गई और उसको ठीक भी होने लगा। अगर उसको पहले से बताया जाता ये जरा भी अच्छा नहीं है, उसके हाथों से ऑपरेशन नहीं होता है, टूटा का टूटा ही रहता है, तो ऐसा 2-4 लोग मर गए, तो क्या वो ठीक हो पाती? वो ही डॉक्टर ऑपरेशन करता, अच्छा वाला ऑपरेशन करता, लेकिन होता। इसीलिए एडिफिकेशन पहले करना चाहिए, बाद में सब कुछ बोलना चाहिए। ओके, सो हमारा टाइम हो चुका है। थैंक यू सो मच। अगले गुरुवार को मैं थोड़ा ध्यान से आप लोगों के साथ ये इसके आगे और जाऊंगी। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।